देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कल्लाकुरिची जिले में वीराचोलापुरम के निकट नवनिर्मित एकीकृत कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि जब तक स्टालिन और द्रविड़ मॉडल की सरकार सत्ता में है, तब तक भाजपा राज्य में सांप्रदायिक अशांति पैदा करने के अपने प्रयासों में कभी सफल नहीं हो पाएगी। जनता उन्हें वोट से खदेड़ देगी। मुख्यमंत्री ने राज्य में विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव के उदाहरणों का जिक्र किया और अपनी द्रविड़ मॉडल सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कर्नाटक में जनता दल सेकुलर के सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव में अकेले उतरेगी, लेकिन भाजपा के साथ NDA में बनी रहेगी। बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत में देवगौड़ा ने कहा है कि जेडीएस लोकसभा, विधानसभा और परिषद चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगी, लेकिन स्थानीय चुनाव में स्वतंत्र रूप से भाग लेगी ताकि पार्टी की क्षेत्रीय पहचान और वोक्कालिगा आधार को मजबूत किया जा सके। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र के बयानों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति में नवनिर्मित जिला पुलिस कार्यालय का उद्घाटन करते हुए गुंडागर्दी पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि राजनीति आड़ में गुंडागर्दी करने वालों को राज्य से निष्कासित किया जाएगा और असामाजिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। नायडू ने पुलिस को ड्रोन और निगरानी तकनीकी का उपयोग कर अपराध रोकने के निर्देश दिए। विशेषकर तिरुमला में वैकुंठ एकादशी के दौरान भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। हैदराबाद में इस साल कुल अपराध दरों में 15% की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल 35,944 मामलों की तुलना में इस साल 30,690 मामले दर्ज हुए। पुलिस आयुक्त VC सज्जनार ने पुलिस मुख्यालय में प्रेस ब्रीफिंग में इसे सघन गश्त और नजर आने वाली पुलिसिंग का परिणाम बताया। साथ ही इस साल गंभीर दैहिक अपराधों में 4 और संपत्ति संबंधी अपराधों में 28% की कमी आई है। हालांकि चिंता की बात यह है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 6% की बढ़ोतरी हुई है। पोक्सो के तहत मामले भी 27% बढ़े हैं। केरल में सबरीमाला स्वर्ण चोरी मामले ने नया मोड़ ले लिया है। अब कोझिकोड की चेवायूर पुलिस ने कांग्रेस नेता N. सुब्रमण्यम को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने फेसबुक पर AI जनरेटेड तस्वीरें साझा की, जिसमें मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को चोरी के मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णन पोटी के साथ दिखाया गया। सुब्रमण्यम ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया है कि तस्वीरें असली हैं। हालांकि कांग्रेस ने गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। इस बीच विशेष जांच दल ने तमिलनाडु के एक व्यापारी से भी पूछताछ की है। पुडुचेरी में नववर्ष उत्सव के दौरान पर्यटकों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगभग 1,500 पुलिस बल तैनात किया जाएगा। गृह मंत्री A. नमसिवायम ने पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि कानून व्यवस्था के लिए 1,000 और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए 500 कर्मी तैनात रहेंगे। सोमवार को उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के दौरे के मद्देनजर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मंत्री ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि ये इंतजाम उत्सव को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए है। अंडमान निकोबार के निर्वाचक नामावली पर्यवेक्षक ने श्रीविजयपुरम में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और दक्षिणी अंडमान जिले के सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें SIR के दावों और आपत्तियों की समीक्षा की गई। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने दावों और आपत्तियों दाखिल करने की समय सीमा, सुनवाई अनुसूची और अंतिम नामावली प्रकाशन के बारे में जानकारी दी। साथ ही मतदाता सत्यापन, बूथ स्तर अधिकारियों की जांच और संबद्ध मतदाताओं के आंकड़ों पर चर्चा की गई। राजनीतिक दलों ने मसौदा नामावली पर अपने सुझाव दिए। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news.